बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 48,516 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 376 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स का लो है आज का वो 48,208 का था, जिधर तकरीबन इंडेक्स ने 68 पॉइंट गेन किए थे। और जो क्लोजिंग है वो 48,474 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 334 पॉइंट गेन किए हैं। 276 मिलियन के तकरीबन वॉल्यूम है, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। और जब तकरीबन 230 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे इंडेक्स में, तब मैंने कहा था कि आज लग रहा है कि बड़े आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम ट्रेड होंगे इंडेक्स में। दरमियान में कुछ रेंज बाउंड सी सिचुएशन भी थी इंडेक्स में। तकरीबन 200-250 पॉइंट गेन करने के बाद जो इंडेक्स 2 घंटे उधर ही मूव करता रहा। और ये बात आपको पहले भी पता है कि ओवरबॉट इंडेक्स हमारा हो चुका है। और अगर इधर 200-250 पॉइंट की करेक्शन नहीं आती तो फिर 400-500 पॉइंट की बड़ी करेक्शन जो है वो आ सकती है इंडेक्स में। अगर ग्राफ में देखें तो सुबह के टाइम में बस थोड़ा सा प्रेशर लिया था इंडेक्स ने इधर, उसके बाद फिर ऊपर की मूव ही बनाई इंडेक्स ने। तो जब ये अपने लो पे मूव कर रहा था तब भी कुछ पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने लूज नहीं किए थे आज। तो अपने हाई के पास जो क्लोजिंग है वो भी इस तरफ इशारा है कि कल इंडेक्स और ऊपर की मूव दे सकता है। ऐसा बहुत कम लग रहा है कि 200-300 पॉइंट की करेक्शन सुबह इंडेक्स ले, क्योंकि अगर करेक्शन लेनी होती तो आज अपने लास्ट टाइम में करेक्शन ले लेता इंडेक्स। ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन ये 8वां सेशन था आज, जिधर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो है ग्रीन में दी है और एक भी दफा रेड में क्लोज नहीं हुआ। कल परसों तकरीबन 31 पॉइंट लूज किए थे इंडेक्स ने, वो भी सुबह के टाइम किए थे, और जो क्लोजिंग थी वो फिर भी ग्रीन ही आई थी। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड हुए हैं वॉल्यूम 145 मिलियन के। उसके बाद PRL में हुए हैं 18 मिलियन के, यूनिटी में हुए हैं 15 मिलियन के, WTL में 11 मिलियन, PAEL में हुए हैं 10 मिलियन, सिनर्जी 7 मिलियन, PPL 7 मिलियन, MLCF में 6 मिलियन, SNGP में 6 मिलियन, SSGC में 6 मिलियन। उसके बाद ये ज़हन में रखें कि एक करेक्शन ड्यू है, इंडेक्स ने कहीं ना कहीं करेक्शन लेनी है। अगर इंडेक्स के ट्रेंड की बात करें तो जो ट्रेंड चेंज होगा वो 46,600 के बाद इंडेक्स जो अपने नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा। तो अभी 200-300 पॉइंट की करेक्शन तो होनी है इंडेक्स में। अगर जल्दी लेता है तो 200-300 पॉइंट की, अगर लेट लेता है थोड़ी बाद में लेता है तो 400-500 पॉइंट की करेक्शन हो सकती है। लेकिन वो 400-500 पॉइंट की करेक्शन लेने के बाद भी जो इंडेक्स है वो अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगा। तो इसलिए 400-500 पॉइंट की करेक्शन भी लेता है तो पैनिक होने की और डरने की कोई जरूरत नहीं। एक करेक्शन ड्यू है जो इंडेक्स ने लेनी ही लेनी है। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हपको ने 52 पॉइंट, FFC 43 पॉइंट, एंग्रो 39 पॉइंट, PPL 35, इफोर्ट 29, OGDC 25, KEL 20, नेस्ले 18, HBL 13, मारी 9 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइनें देखें वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि इंडेक्स अपने हाई पे मूव कर रहा है। तो जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर है वो बहुत कम है। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं TRG ने 9 पॉइंट, CHCC ने 6 पॉइंट, BHL 5 पॉइंट, लक 5 पॉइंट, IBFL 3 पॉइंट, FFBL 3 पॉइंट, NRL 3 पॉइंट, MBP 3 पॉइंट, INIL 3 पॉइंट, PABC 2 पॉइंट। कई भाइयों से पूछें तो वो कहते हैं जी कि मैंने अपना स्टॉक होल्ड किया हुआ है, तो मैं भी फिर ऐसे ही मशवरा देता हूं उनको, क्योंकि पूरी बात वो खोल के बताते नहीं मुझे। अब देखें, यूनिटी मूव करता था पहले, कभी 25 मई को देखें या 6 जून को देखें तो यूनिटी मूव किया करता था 12 रुपए पे, 12.5 रुपए पे। अभी यूनिटी मूव कर रहा है तकरीबन 27 रुपए पे, 26 रुपए पे। तो अगर आज के दिन में जिधर इंडेक्स मूव कर रहा है तकरीबन 48,500 पे, अगर तो यूनिटी जैसा आपके पास स्टॉक है और आपने 12-12.5 में इसको बाय किया हुआ है और अभी वो चल रहा है 26 रुपए पे, तो चले इसकी तो समझ आती है आप होल्ड करें। मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि आपको इसको होल्ड कर लें, क्योंकि अगर इंडेक्स 400 पॉइंट की 500 पॉइंट की करेक्शन लेता भी है तो यूनिटी कितना नीचे चला जाएगा, 2 रुपए चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 5 रुपए चला जाएगा। फिर भी इसने 22 रुपए पे मूव करना है और आपकी बाइंग से ऑलरेडी 10 रुपए ऊपर होगा। तो ऐसे स्टॉक को, ऐसी बाइंग को आप होल्ड कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें। लेकिन अभी आपने यूनिटी को बाय किया है तकरीबन 22 पे, 23 पे, और अभी ये मूव कर रहा है 26 रुपए पे, 24 रुपए पे, 27 रुपए पे, सिर्फ आपकी बाइंग से 2 रुपए ऊपर, 3 रुपए ऊपर। तो ये तो एक दिन में भी आपको 2 रुपए लूज करके दिखा सकता है। तो होल्ड उन स्टॉक को करें जिनकी आपकी बाइंग बहुत पुरानी है, जिनमें आपको मार्जिन काफी है, तो बहुत लीड से जिसमें मार्जिन है, और 2-4 पे अगर लूज भी करता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। बाकी जो आपकी नई बाइंग है, अभी 1 रुपए 2 रुपए का मार्जिन है जिस स्टॉक में, उसको अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं इस लेवल पे 48,500 पे या 49,000 पे, तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। अब एक बंदे ने सिस्टम अगर बाय किया हुआ है 392 रुपए पे और वो 413 पे नहीं बेच रहा, वो कहता है मैं होल्ड करूंगा, तो उसकी तो समझ आती है वो होल्ड कर सकता है, क्योंकि 13 रुपए में, 413 में और 392 में बहुत सारा फर्क है, तकरीबन 21-22 रुपए का फर्क है। ये सिस्टम की ट्रेंड लाइन है, देखें जो इसका पॉजिटिव ट्रेंड है वो शुरू हो रहा है 415 पे, 416 पे, और आज ये देखें लास्ट कैंडल जो इसने बनाई थी आज की, उसका जो शेडो है वो अपने अपर ट्रेंड के पास जाके फिर वापस आ गया। ये उधर जाके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सिस्टम के लिए, उधर से वापस पर नीचे आ गया। तो जिसने सिस्टम तो बाय किया हुआ है 392 में, वो इस लेवल पे आके कहता है कि मैंने एक स्टॉक होल्ड किया हुआ है, चले उसकी समझ तो आती है। एक बंदे की बाइंग 410 की है, 408 की है, वो 413 पे जाके कहता है कि मैंने स्टॉक होल्ड किया हुआ, तो उसकी स्टॉक की होल्ड करने की मुझे समझ नहीं आती। तो बाकी स्टॉक की मिसाल भी ऐसी है, आप खुद देख सकते हैं, जिनमें मार्जिन आपको बहुत कम है, 1 रुपए का 2 रुपए का, और इंडेक्स अपने हाईली लेवल पे मूव कर रहा है। आपको चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करें और निकले उन स्टॉक्स में से। और जिनकी होल्डिंग पुरानी है वो अगर होल्ड करते भी हैं तो उनकी होल्डिंग समझ में आती है। बाकी जितने भी आपके स्टॉक्स हैं नजदीक बाइंग पे, उसकी आप कम से कम जो है 15%, ज्यादा से ज्यादा 15% होल्ड करें, बाकी उसको 85% रिलीज करें और प्रॉफिट बुक करें। बाकी इंडेक्स का लेवल देख लें, अपने हाई पे वो गया था अगस्त में, और अगस्त के बाद अभी देख लें तो 10वां माह, तकरीबन 2 माह बाद जो इंडेक्स है दोबारा अपने हाई पे गया है। तो जो उस वक्त की बाइंग थी अवाम की, जिन लोगों की उस हाई रेट्स पे बाइंग थी, अभी वो उसी इंडेक्स के डसे हुए बैठे हुए हैं, उन स्टॉक से निकल नहीं सके। तो बराए मेहरबानी आप भी अभी इस हाई लेवल पे बाइंग मत करें, सिर्फ 1-2 स्टॉक में बाइंग करें। बड़ा अफसोस होता है, मैं इतने दिन से आपको कह रहा हूं कभी बाइंग ना करें, अभी बाइंग ना करें, फिर भी कुछ लोग पर्सनल में आके कहते हैं कि मैंने तो फलां रेट पे फलां स्टॉक बाय कर लिया। मैं आपको रो के मार रहा हूं तकरीबन 4-5 दिन से कि कैश इन हैंड करें, कैश इन हैंड करें, और आप फिर चाहते हैं कि हम किसी ना किसी स्टॉक में फंस के बैठे रहें नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, स्टॉक आपने बाय करने हैं, लेकिन फिर जब आके मुझे पर्सनल में आप बताते हैं कि हमने फलां चीज फलां रेट पे बाय कर लिया, अब इसका क्या करें, तो आपके साथ साथ फिर मुझे भी दुख होता है। और सर्कुलर डेट को लेके आपको पता है कि IMF बहुत जोर दे रहा है हुकूमत पाकिस्तान पे कि सर्कुलर डेट को कम किया जाए। उसके लिए आपको पता है कि रिसेंटली तकरीबन लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 दिन से पाकिस्तानी टीम जो है वो मराकश, आई थिंक मराकश है या कोई और मुल्क है मेरे ख्याल से, शायद मैं कंट्री के नाम लेने में गलत हूं, लेकिन टीम गई IMF से वो मुज़ाकरात के लिए। तो IMF ने जोर दिया है सर्कुलर डेट को कम करने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो गैस की कीमतें बढ़ा रही है। अब तो पक्की बात है, गैस की कीमतें बढ़ने से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और गैस कंपनीज को, इनको तो फायदा होगा, क्योंकि इनका सर्कुलर डेट जो है कम होगा और उससे शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगी, और जो आपको डिविडेंड मिलता है इस पे, उस डिविडेंड में भी इजाफा होगा। लेकिन गैस की कीमतों के बढ़ने की वजह से जो सेक्टर प्रेशर में आएंगे, उसमें सीमेंट सेक्टर है, उसके बाद केमिकल सेक्टर है, और उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर है। ये तीनों सेक्टर जो है सीमेंट, टेक्सटाइल और केमिकल, ये प्रेशर में जाएंगे, और कीमतें बढ़ने का और सर्कुलर डेट कम होने का फायदा जो होगा वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और उसके अलावा गैस जो कंपनी है उसको होगा, जिसमें SNGP है और SSGC है। फौजी फूड की आपको बाय कॉल दी थी, 660 से नीचे करने का आपको बोला था मैंने। उसके बाद ये ऐसा जितनी मूव नहीं ऊपर की बना सका, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग है वो 662 पे है, तो सुबह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे की मूव ये दे जाएगा। मैं आपके साथ बहुत सारी बाय कॉल शेयर करता हूं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि जितनी बाय कॉल शेयर की जाए वो सब स्टॉक बाय करने जरूरी हैं। उसके बाद एवीएन की बाय कॉल आपको दी थी, 50 रुपए 50 पैसे में मूव कर रहा था उस टाइम एवीएन, और बाय कॉल देने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये ऊपर इसने जाना शुरू किया और तकरीबन 53 को टच कराया ये, और जो क्लोजिंग है वो 52.50 पे है। तो इसमें भी एक अच्छा मूव था आज। लेकिन फिर आपको वही बात बता रहा हूं कि जितनी भी बाय कॉल दी जाती हैं वो सब कॉल्स पे अमल करना और सब शेयर को बाय करना जरूरी नहीं होता। आप अपनी मर्जी से 1-2 स्टॉक जो है वो चूज कर लिया करें और उसमें ट्रेड किया करें। तो ज्यादा गुलाटियां मारने से बाज रहे हैं। अभी इंडेक्स बहुत ऊपर मूव कर रहा है, इंडेक्स को थोड़ा ठंडा होने दें, नीचे जाने दें,
अभी जिसने भी बाइंग की है वो प्रॉफिट टेकिंग पे जरूर आएगा, और जब प्रॉफिट टेकिंग होगी तो इंडेक्स अपना नीचे जरूर जाएगा, करेक्शन लेगा और नीचे भी जा सकता है, डिप में भी। तो एक दो स्टॉक में काम करें। बाकी फिबिली भी अभी तक आया कोई नहीं, जब आएगा तो इंशाल्लाह वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।